हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। आइए देखते हैं कि मंडे को क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है हमारी। गैप अप मिलेगा या फिर गैप डाउन मिलेगा मंडे के लिए, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अगर आप लोग देखोगे निफ्टी 50 के चार्ट पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सही सिग्नल नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंडे के लिए लेवल्स देखेंगे, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो मार्केट कुछ टाइम से एक रेंज के अंदर ही था। अगर 15 जून से अभी कितना टाइम हो गया, 23 जुलाई तक मार्केट एक रेंज में, और अभी एक रेंज का ब्रेकडाउन मिला आपको 23,800 का। तो क्या ये 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा मंडे को और 24,000 की तरफ बढ़ेगा, या फिर से कोई सेलिंग प्रेशर दिखेगा, या 23,200 या 23,200 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कल के लिए स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है निफ्टी के अंदर मंडे के लिए। कि 3 सिनेरियो पे हम लोग बात करेंगे कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब क्या करना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब क्या करना है, या फिर गैप अप मिलेगा तो ट्रेडर्स को क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल। अगर दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो लेवल है आपका 23,800 का, 23,800 के लेवल के आसपास में मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सिनेरियो अगर देखा जाए, सिनेरियो वन, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में दोस्तों हमें क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग पे अगर मार्केट यहाँ कुछ देर के लिए सस्टेन करता है और ये जो लेवल है आपका 23,830 के ऊपर अगर क्लियर कट कोई एक 5 मिनट की कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो हम उसके ऊपर एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है आपको। ये वाला 24,000 का लेवल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये 24,000 का लेवल इस कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर और 23,830 840 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लियर कट कैंडल बनती है, तो हमको एक लेवल 24,000 तक का देखने के लिए बुलिश मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अगर बात करें हमारा स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे के लिए ये रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा 23,750। एस एल जो हमारा रह सकता है 23,750। ठीक है दोस्तों। और टारगेट हमारा रह सकता है 24,000। तो ये हमारा रहने वाला है सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा निफ्टी के अंदर अगर कोई गैप डाउन पोजीशन मिलती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है किसी ग्लोबल क्यूज के कारण, या कोई नेगेटिव कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है, तब हमें क्या करना है। दोस्तों मान के चलोगे 23,600 के आसपास यहाँ कहीं अगर आपको कोई गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर इस जगह कहीं देखने के लिए मिलती है, तो ये लेवल है हमारा 23,600 का। तो हमें कुछ नहीं वेट करना होगा कि मार्केट अगर 23,600 के लेवल तक आ जाए और यहाँ पर अगर कोई एक बुलिश कैंडल बनाए या एक पिन बार कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे, तो उसके ऊपर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 23,800 तक का। तो जो हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो 23,800 यहाँ पर हमें मिल सकता है। ठीक है। और बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे SL 23,570। 23,570 के आसपास हमारा यहाँ पर एसएल रहेगा और टारगेट हमारा 23,800 के आसपास रहेगा। अगर कोई क्लियर कट कैंडल ये इसको ब्रेक करती है 23,650 को, 23,650 को फिर से ब्रेक करती है, तो हमें एक 23,800 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में या फिर मंडे के सेशन में। दोस्तों अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जिसके अंदर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलती है, तब हम उस केस में क्या करेंगे। दोस्तों मान के चलो ये लेवल आप देखोगे 23,900 के आसपास का, अगर मार्केट के अंदर कोई गैप गैप ओपनिंग मिल जाती है 23,865 23,900 के आसपास, तो आप वेट करना कि मार्केट के अंदर एक 23,900 लेवल को टच करने की कोशिश करे, या यहाँ से ऊपर निकलकर एक कोई रिवर्सल यहाँ पर एक बीआरएस कैंडल दिखाई देती है 5 मिनट की क्लियर कट, तो उसके नीचे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है आपको 23,800 तक का। ठीक है। 23,800 का एक हमें टारगेट यहाँ पर मिल सकता है, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है हमें 23,900 का, और इसके ऊपर हमें ऐसे लेकर चलना पड़ेगा 23,920 का। ठीक है। तो हमारा SL इसके ऊपर हो गया, यहाँ पर एक टारगेट हो गया 23,800 और SL हो गया। तो दोस्तों फिलहाल गैप अप ओपनिंग के लिए हमारा यही रहेगा। अगर 23,800 के नीचे निकलता है तो फिर हमारे पास में नीचे के लिए लेवल खुल जाता है 23,600 का फिर से।
अभी फ़िलहाल मुझे इसके नीचे दिखाई जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरा ओपिनियन यही है कि मार्केट के अंदर अभी एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस और जो एफ आई आई डी आई की बाइंग है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी डी एक्सप्लेनेशन चल रहा है मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से मुझे यही लग रहा है कि मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ तो दोस्तों मैंने तीनों केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, क्या मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। और बैंक निफ्टी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी लगभग सिमिलर चलता, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका भी एनालिसिस कर दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल मैं अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही डेली वीडियोस लाता हूँ एनालिसिस की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू।